Hello everyone, welcome to the marathon class for SLATE paper 1. ठीक है, so in this session we will cover very important questions, some of the important concepts and quick tricks. ठीक है, that will be highly useful for you for your upcoming exam. So stay till the end. ठीक है, तो let's begin. मुझे लगता है ना this session will be very much productive for you. ठीक है, so we will start now. ठीक है, so what we have is this first question is from environment. ठीक है, so World Environment Day we all know it is 5th June. So what was the slogan of 2005 World Environment Day? So it was beat plastic pollution. So make sure you remember this one because हम लोग एग्जाम 2026 में लिख रहे हैं. ठीक है, तो 2025 का भी ये लोग पूछ सकते हैं. So another one we have the intensity of heat. इसको किससे मेजर करते हैं? इट इज जूल्स. सो सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय इन डेसिबल. देन रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी इस किस में? हर्ट्ज. और स्पीड ऑफ लाइट किस में मेजर होता है? इन डिस्टेंस ओवर टाइम सच एज मीटर पर सेकेंड. सो अनदर वन, व्हाट इज इथियोनोग्राफी? इथियोनोग्राफी मतलब क्या है? इट इज स्टडी ऑफ कल्चर्स. अनदर वन, a dash of owls. So what we have is a parliament of owls. Then a snatch of thieves, a pride of lions. उसके बाद a parliament of owls. फिर a pack of wolves, a herd of cows. ठीक है, बाहर करो इसको. फिर what is MICR? MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. सो ये कितना डिजिट होता है? ये 9 डिजिट का होता है. ठीक है, ये आप लोगों का चेक बुक में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, MICR. सिमिलरली IFSC क्या है? IFSC का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. तो ये कितना डिजिट का होता है? IFSC कोड होता है हमारा 11 डिजिट का. ठीक है, आप लोग अपना बैंक का पासबुक में भी आप लोग देख सकते हो. ठीक है, पासबुक चेकबुक में भी ये IFSC कोड. उसके बाद व्हाट वी हैव इज व्हाट इज कॉग्निटिव रीडिंग. कॉग्निटिव रीडिंग मतलब एबिलिटी टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम. ठीक है, इसको आप बाहर करो. फिर शिकागो टर्बन स्टाइल इट वॉज इन 1906. इसको APA कब था? APA मीन्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1929. ठीक है, APA. फिर MLA क्या था? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन. ये कब? 1951 को. ठीक है, सो वी हैव सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक्स. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स वाला इसको किस किसने लिखा है उसको हम लोग चेक करेंगे. एग्जाम्पल, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था? ये अबुल कलाम आज़ाद. ठीक है, देन वी हैव डिस्कवरी ऑफ इंडिया. इट वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू. देन द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वॉज संजय बारो. ठीक है, फिर नंबर 4 गीतांजलि वॉज रविंद्रनाथ टैगोर. सो नेक्स्ट वी हैव okay, now we have is okay, the lowermost part of the atmosphere is ये troposphere. Suppose ये earth है. ठीक है, this is the earth. so lowermost is troposphere. उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है stratosphere. ठीक है, stratosphere. उसके बाद आता है mesosphere. उसके बाद आता है thermosphere. then आता है exosphere. ठीक है, so stratosphere protects us from UV rays, ultraviolet radiation. ठीक है, तो प्लेन्स वगैरह जेट वगैरह इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ही इसी से जाते हैं. ठीक है, इसमें. सो व्हाट वी हैव हियर इज और ट्रोपोस्फीयर इज द लोवेस्ट. क्योंकि क्वेश्चंस आता है. ठीक है, एग्जाम में. सो एटमॉस्फेयर यहाँ पे मैंने दिखा दिया है. ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर इज द लोअर मोस्ट. फिर स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें ओजोन लेयर, फिर मेसोस्फीयर, देन थर्मोस्फीयर, देन एक्सोस्फीयर. इसका आपको ट्रिक याद करना होगा. तो यहाँ पे क्या लगे? ट्रस्ट मी इफ दे एग्जिस्ट. ठीक है, ट्रस्ट मी दे एग्जिस्ट. ये मैंने बनाया है. TR मतलब ट्रोपोस्फीयर, ST मतलब स्ट्रेटोस्फीयर, ME मतलब मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, फिर EX एक्सोस्फीयर एंड I फॉर क्या है? या एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर. ट्रस्ट मी दे एग्जिस्ट. ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर. Then another one we have is the 6 school. What are the 6 schools of Indian philosophy? ठीक है, इसको 7 दर्शनास भी कहा जाता है. 7 दर्शनास. सो क्या है? 6 स्कूल. फिलोसॉफी और फाउंडर का नाम आपको याद करना है. समकिया फिलोसॉफी होता है. समकिया, योगा, नया, वैशेषिका,
पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा. So similarly, Samakya founder Kapila, Yoga Patanjali, Naya was Gautama, Vaisheshika is Kannada. फिर पूर्व मीमांसा was Jaimini, उत्तर मीमांसा was Badarayana, also called Vyasa. ठीक है. Here we have what are the 6 school of Indian philosophy. 7 दर्शनस क्या क्या है. नया, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता, फिर समख्या, फिर योगा. ठीक है. Then another one we have ये theory किसने दी. Theory of relativity. It was by Albert Einstein. ठीक है. Similarly periodic table किसने दिया था. It was Mendeleev. Then theory of evolution by Charles Darwin. Very important. ठीक है. ये theories. Theory of relativity Albert Einstein. Periodic table Mendeleev. Theory of evolution Charles Darwin. ठीक है. Make sure आप इसको भी by heart करो. Okay. Byte कितना मतलब byte is made up of 8 binary digit. कितना binary digit. 8 binary digit. ठीक है. So another one unit to measure ozone ultraviolet rays क्या है. Dobson. ठीक है. ये याद करना Dobson इसका. और SDG कितना है हम लोग का 17. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना था 17. इसका थीम क्या था. ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड बाय 2030. सो ये अनदर वन वी हैव हेतवा भाषा कितना है हमारा 5 टाइप्स. सो सभ्य भाईचारा है हेतवा भाषा. इसका भी 3 टाइप्स है. इसको आप याद करो. साधारण, असाधारण, अनुसमराही. फिर नंबर बी विविरुद्ध हेतवा भाषा. देन वी हैव सी सत प्रतिपक्षा हेतवा भाषा. देन असीधा. देन वी हैव वैदिता हेतवा भाषा. ठीक है. इसको आप याद करो क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया था ये क्वेश्चन. ठीक है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेतवा भाषा डू वी हैव. एंड ऑल्सो मेक श्योर आप इसका नाम भी याद करो. जस्ट अभी नाम याद करो हो जाएगा. ठीक है. देन एम्पायरिकल रिसर्च. व्हाट इज एम्पायरिकल रिसर्च. It relies on direct observation or experience alone rather than theory or abstract reasoning. ठीक है. It is a database and its conclusion are capable of being verified by further observation or the experiment. Applied research क्या है. Applied research aimed at finding a solution for immediate problem solving. Applied research. ठीक है. Immediate problem solving. Then fundamental basic research is primarily concerned with generalizations and the formulation of a theory to expand the existing body of scientific knowledge. ठीक है. Generalization fundamental research. फिर qualitative है concerned with phenomena involving quality और kind. quality का बात होता है. ठीक है. इसमें फिर इन टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग जाते हैं. सो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है. अभी ए टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही सी इज क्या होता है इसमें. हेल्प स्टूडेंट्स इन बिकमिंग बेटर सिटीजन. इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स. ये बहुत ये वाला होता है. हेल्प स्टूडेंट्स इन बिकमिंग बेटर सिटीजन्स. ठीक है. Then we have dynamic approach to teaching means क्या है. dynamic approach to teaching means the students should be required to learn through activities. इसका 4 ऑप्शन को देखो. फिर another question spare the rod and spoil the child gives the message that क्या होता है. punishment in class should be banned. नहीं. corporal punishment is not acceptable. नहीं. ये होता है undesirable behavior must be punished. ठीक है. जो मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करता तो उसको पनिश करना ही पड़ता है. ठीक है. स्कूल में है कि नहीं ना. स्कूल में या घर में है कि नहीं. पेरेंट्स टीचर्स को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए. फिर अनदर वन एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर्स शुड बी वुमेन बिकॉज दे कैन डील विद चिल्ड्रन विद लव एंड अफेक्शन. ये ट्रू है. उसके बाद ए पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज ए प्रोफेशन व्हेन ही commands respect for students. A good teacher must be resourceful and authoritative. ठीक है. ये वाला. Here we have which one of the following is a scale down teaching situation. It is micro teaching. Micro teaching is scale down teaching situation. फिर class का stands for it is computer literacy and studies in schools. इसको आप याद करो. फिर while delivering lecture if there is some disturbance in the class a teacher should क्या है keep quiet for a while and then continue. Motivate not bother about you. Punish those causing disturbances. Motivate to teach those to causing disturbances. Not bother of what is happening in the class. ये क्या होगा इसमें. ये होता है keep quiet for a while and then continue. ठीक है. फिर effective teaching is a function of
teachers making students learn and understand. Then the most appropriate meaning of learning is modification of behavior. ठीक है. CIET का फुल क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. Then we have is dyslexia means क्या है? ये होता है डिफिकल्टी इन रीडिंग. ठीक है. इसको मतलब डायसेलेक्सिया मतलब क्या है? डिफिकल्टी इन रीडिंग. ठीक है. रीडिंग डिसऑर्डर है. सिमिलरली डायसेग्राफिया भी होता है. डायसेग्राफिया मीन्स डिफिकल्टी इन रीडिंग. समटाइम्स डायसेग्राफिया आ सकता है. ठीक है. डायसेलेक्सिया मतलब रीडिंग डिसऑर्डर. फिर डायसेग्राफिया मीन्स डिफिकल्टी इन रीडिंग. सिमिलरली ADHD मतलब डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग. उसके बाद एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन. ये किसने कहा था? ये स्वामी विवेकानंद ने. अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. ये ऑब्जेक्टिव कौन सा वाला मेन ऑब्जेक्टिव? ये है टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स. Then another one we have, which one of the following is a good method of teaching? It is seminar project में ना ये good method होता है टीचिंग में. ठीक है. लेक्चर और डिक्टेशन से भी अच्छा ये सेमिनार एंड प्रोजेक्ट में. सिमिलरली टीचर यूजेस टीचिंग एड्स फॉर मेकिंग टीचिंग with understanding level of students. Effectiveness of teaching depends on subject understanding of teacher. 5 we have, which of the following is not characteristic of good question paper? Question paper good किस कौन सा नहीं ये reliable. ठीक है. So objectivity yes, subjectivity yes, no use of vague words yes, or reliable. Last one. Then one of the essential characteristics of research is क्या है? It is objectivity. Then the government of India conducts census after every 10 years. census में क्या यूज होता है? केस स्टडी, डेवलपमेंटल सर्वे, ये सर्वे यूज होता है. ठीक है. census में सबको बताइए. An academic association assembled at one place to discuss the progress of its work and future plans. Such an assembly is known as, इसको कहते हैं conference. ठीक है. Then we have an investigator studied the census data for a given area and prepared a write-up based on them. Such a write-up is called, इसको क्या कहते हैं? आर्टिकल कहा जाता है. ठीक है. The state honesty is the best policy is क्या है? ये value of judgment है. ये value of judgment. We have communication yet informal communication network within the organization is known as, इसको जाता है grapevine communication. Informal communication is also known as grapevine communication. फिर टीवी चैनल लॉन्च फॉर कवरिंग ओनली इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट क्या है? ये एकलव्या. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम दैट इज प्रसार भारती इज इन्फॉर्म, इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन. फिर ICT stands for Information and Communication Technology. Computer can process both qualitative and qualitative information to store huge information, process information and fast accurately. All the above. Satellite communication works through किससे वर्क होता है? ये ट्रांसपोंडर. याद करो. ठीक है. A computer is that machine which works more like a human brain. This definition of computer is correct. Then another one we have, information communication technology includes email, internet, educational, television. Information communication technology क्या क्या यूज होता है? email, internet और education, television सब. People environment क्या? It is believed that our globe is warming progressively. This global warming will eventually result in क्या कर रहा है? global warming मतलब ये हमारा polar ice को melt करा रहा है. ठीक है. Then Sundarban in Hooghly Delta is known for मैनग्रोव्स. सरदार सरोवर डैम कहाँ पे? नर्मदा. लोकेटेड इन विच रिवर? नर्मदा. ठीक है. देन द रिजर्वेशन सीट फॉर वुमेन पंचायत राज्य हाउ मच? 33% ही. देन इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? इज्जत नगर में है. इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी कहाँ पे? पुणे. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल पैनल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे? दिल्ली में. ठीक है. What is Swayamprabha? Swayamprabha is a group of 32 DTH channels devoted to telecasting of high quality educational programs on 24/7 basis. ठीक है. ये uses GSAT 15 satellite. January 24th क्या है? National Girl Child Day, also known as बालिका दिवस. June 21 क्या है? International Day of Yoga.
ठीक है। यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम्ड इंटरनेशनल योगा डे, ये इसका थीम क्या है, इसको चेक करें 2025 का थीम, ठीक है। सितंबर 5 क्या है, टीचर्स डे, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इन ऑल्सो द बर्थडे ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। फिर अक्टूबर 11 इज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। देन वी हैव इज ओके मेन प्रोपोनेंट किसने, मेमोरी लेवल क्या है, हर्बर्ट का। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिशन, देन रिफ्लेक्टिव लेवल इज हंट, ठीक है। बाहर करो इसको। ब्लॉग मीन्स, ब्लॉग क्या होता है आप सबको पता है आज के ज़माने में, ब्लॉग वीडियो प्लस ट्रांसक्रिप्शन प्लस ब्लॉग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनहेंसेस द रिलायबिलिटी क्वांटिटी ऑफ एनी टेक्नोलॉजी। RSS मतलब रियली सिंपल सिंडिकेशन, ये पॉडकास्ट में एसोसिएट किया जाता है। ICT बेस्ड सिस्टम इनहेंसेस बोथ फॉर्मल इनफॉर्मल लर्निंग। द फुल फॉर्म ऑफ SWAYAM, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी वेब एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। देन ICT based support system facilitates collaborative internet web based learning, ठीक है। देन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल मीन्स ओरल और एंड रिटन लैंग्वेज को वर्बल के कहा जाता है। नॉन वर्बल फेशियल एक्सप्रेशन या लैंग्वेज ऑफ एन आई या बॉडी लैंग्वेज से, उसको नॉन वर्बल कहा जाता है। फिर NEP 1986 मॉडिफाइड इन 1992, ठीक है। ये क्या स्ट्रेस करता है, ये नीड टू एम्प्लॉय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को मतलब इम्प्रूव करने के लिए मतलब ये स्ट्रेस करता है। फिर वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स कंप्यूटर क्या है, इनपुट डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके में क्या है ALU एरिथमेटिक लॉजिक, इसका अंदर में एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर कंट्रोल यूनिट, फिर मेमोरी यूनिट, फिर रजिस्टर्स, ठीक है। हियर वी हैव आउटपुट डिवाइस। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर्स में एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, अंदर से फिजिकल बैरियर होता है, लैंग्वेज बैरियर होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, फिर बैकग्राउंड का भी बैरियर होता है, ठीक है। So what is input device? They are the tools through which one can feed the data into the computer. In other words, an input will be the medium through which input वो होता है मतलब जहाँ से a medium through which one can communicate with the computer, ठीक है। So examples of input device क्या क्या है, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ठीक है। ये बात करो input devices. What are output devices? The output devices are the device through which the computer gives the result, which can be in the form of graph or tables or printed reports. मतलब ठीक है, commonly available output device क्या है, a monitor, TV screen, also called video display unit. Video मतलब क्या है, VDU मतलब video display unit, a printer, a plotter, speaker, ये सब क्या है आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, उसको बाय हार्ट करो आप लोग, ठीक है। What is here we have primary memory. Primary memory is also called volatile memory और secondary memory is also called non-volatile memory, ठीक है। So primary memory क्या होता है इसमें, is also called volatile because the memory can't store the data permanently. यहाँ पे permanent store नहीं होता है, ठीक है। secondary में मतलब extra permanent memory store होता है, ठीक है। ये difference है primary और secondary में। देन वी हैव www का फुल क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट वाज इन्वेंटेड बाय, ईमेल किसने फाउंड किया था, रे टॉमलिंसन इन 1972, ठीक है। सो व्हाट इज ज्ञानवाणी, ज्ञानवाणी मतलब आ सकता है, ज्ञानवाणी इज एन एजुकेशनल FM रेडियो स्टेशन इन सेवरल सिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद द सक्सेस पोर्टल कब आया था, वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल लॉन्च इन अक्टूबर 38 2006 में लॉन्च हुआ था द सक्सेस पोर्टल। तो ज्ञान कोश क्या है, ए नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी टू स्टोर, इंडेक्स, प्रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूट शेयर द डिजिटल लर्निंग रिसोर्स डेवलप्ड बाय द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट इन द कंट्री, ठीक है, ज्ञान कोश। फिर वी हैव environment, okay the term environment derived from the French word environner, it means to surround, ठीक है। तो environmental protection act कब आया था हम लोगों का, 1986, इसको याद करो, ठीक है। the term ecology किसने coin किया था, is by Ernest Haeckel. So ecology deals with the study of क्या, organisms in their natural home, ठीक है। It is a scientific study of the relation that living organisms have with respect to each other. ecosystem डिफाइंड बाय आर्थर टेंसली, इकोसिस्टम मतलब आर्थर टेंसली, ठीक है। व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट, दे आर लिविंग कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। व्हाट आर द मेजर एयर पोल्यूटेंट्स,
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, फिर सल्फर डाइऑक्साइड भी स्मोक भी होता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, द UNFCCC, UNFCCC का फुल क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, which was adopted on 9 May 1992 and opened for signature Rio de Janeiro, also called Earth Summit, कब था, 1992, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट, द पेरिस एग्रीमेंट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट मिटिगेटिंग, एडेप्टिंग एंड फाइनेंसिंग ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। इंडिया इज मेकिंग वेरियस पॉलिसीज फॉर द कंजर्वेशन एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक कब आया था, 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक कब आया था, 1980, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक कब आया था, 1972, मेक श्योर इसको बाय हार्ट करो, ठीक है। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG, ठीक है, कितना गोल है, 8 गोल्स। फर्स्ट टू एक्सट्रीम, टू इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी को हटाना है और हंगर को हटाना है, ठीक है। इसको आप 1-2 पढ़ याद करके जाना एग्जाम में, पहले याद करना पॉवर्टी, अगर खाने का नहीं हो तो खाने का ही नहीं है तो कैसे होगा ना, फिर इसलिए पहले इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ऐसा, ठीक है। देन वी हैव स्वयं, द स्टडी वेब एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग मेंस, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कोर्स है ये, ठीक है, यूजिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 9 से 12 टू पोस्ट ग्रेजुएट तक होता है, ठीक है। इसके बाद स्वयं प्रभा, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ाई किया है, 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स थ्रू DTH 24/7 होता है, ठीक है। फिर हुआ ई पाठशाला, ई बुक्स फॉर रिसोर्स डेवलप बाय नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, ठीक है। देन NROER, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, इसको कहा जाता है, ठीक है। देन ई-शोध सिंधु, ई-शोध सिंधु क्या है, मतलब टू प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इंक्लूडिंग फुल टेक्स्ट बायोग्राफिक फैक्चुअल डाटाबेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूट एट लोअर रेट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। विद्या मित्र क्या है, ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल, ठीक है। फिर विद्वान क्या है, प्रीमियर डाटाबेस ऑफ प्रोफाइल ऑफ साइंटिफिक रिसर्चर्स एज फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग इन लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अदर, ये, ठीक है। फिर IBID मतलब in the same place, OPC मतलब in the work already cited, ETL means meaning and others, ठीक है, meaning and others। इसका इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी टेक्नो, INFLIBNT मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। सो एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन क्या है, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, उसके बाद रिसीवर डिकोड करता है, फिर उसको फीडबैक भी देता है, ठीक है। देन वी हैव इंडियन लॉजिक में क्या, व्हाट इज आस्तिका, आस्तिका मीन्स ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, इट फॉलोज द वेदास, ठीक है। पीपल बिलीव इन वेदास आर नोन एज ऑर्थोडॉक्स, इसको क्या है, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स पीपल इन अदर वर्ड्स कैन ऑल्सो बी टर्म एज आस्तिक बिकॉज दे एक्सेप्ट द वेदा। इट हैज 6 स्कूल, वैशिका, मीमांसा और पूर्व मीमांसा, वेदांता, ठीक है, समख्या एंड योगा एंड नया, ठीक है। आस्तिक और नास्तिक में, नास्तिक क्या होता है, दे डू नॉट बिलीव इन वैदिक, दे डू नॉट बिलीव एग्जिस्टेंस ऑफ वेदा, ठीक है। दे से दैट वेदा हैज नो मीनिंग, ये क्या क्या है, जैन, बुद्धिस्ट और कारवाक और मेटलिस्टिक फिलोसफी वाले नहीं मानते हैं, ठीक है। बट इस परमानस, ठीक है, तो परमानस क्या है, द ऑर्थोडॉक्स सिस्टम एज्यूम 6 मेन सोर्स ऑफ परमानस, क्या क्या 6, प्रत्यक्षा, प्रत्यक्षा मीन्स परसेप्शन, ठीक है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। देन वी हैव प्रत्यक्षा इज ऑफ 2 काइंड्स, अनुमाना, उपमाना, उसके सॉरी डायरेक्ट परसेप्शन अनुभव एंड परसेप्शन स्मृति। देन वी हैव अनुमाना, उपमाना, शब्द, अर्थपत्ति, अर्थपत्ति। देन अनदर वन वी हैव अनुपलब्धि, अनुपलब्धि, ठीक है। परमाना लिटरेरी मीन्स प्रूफ, ए मीन्स ऑफ नॉलेज। देन WLA मीन्स वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसको आप थोड़ा पढ़ो, ठीक है। देन एकलव्य इज ए टेक्नोलॉजी चैनल लॉन्च इन 2003, कब लॉन्च हुआ था, 2003, फॉर इंजीनियरिंग एजुकेशन। देन ज्ञान दर्शन ए बकेट ऑफ एजुकेशनल चैनल्स कवरिंग वाइड रेंज ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स एंड लेवल्स, ठीक है। किसान डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद कार्टूनिस्ट प्राइमरी पब्लिकेशन की कैरेक्टर्स, RK लक्ष्मण का द टाइम्स ऑफ इंडिया, के शंकर पिल्लाई शंकर्स वीकली द हिंदुस्तान टाइम्स, फिर केशव द हिंदू, ठीक है, EP यूनि द इंडियन एक्सप्रेस। देन
उपमाना, इन प्लस उपमाना इज कंपैरिजन, ठीक है। शब्द इज वर्बल टेस्टिमोनी, इसको आप थोड़ा याद करो, ठीक है। अर्थापत्ति इज प्री एजम्पशन, अनुपलब्धि इज नॉन एप्रीहेंशन, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड लोकेशंस। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ था? बेंगलोर कर्नाटका में है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ साइंस कोलकाता वेस्ट बंगाल। वंदाकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में। देन वी हैव सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर्स, ये दाहुंग, ये अरुणाचल प्रदेश में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई महाराष्ट्र। इन इसरो कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे महाराष्ट्र। फिर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद गुजरात। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु कर्नाटका। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देहरादून में। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा। सेंट्रल पोटैटो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। एम्स न्यू दिल्ली। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन हैदराबाद तेलंगाना में। फिर सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? चेन्नई तमिलनाडु। फिर आता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च मैसूर कर्नाटका। देन इंडियन इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम देहरादून उत्तराखंड। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च कहाँ पे? धनबाद झारखंड में, ठीक है। उसके बाद NEP 2020 किसको रिप्लेस किया? 10+2 को। उसके बाद क्या है NEP में? 5+3+3+4। सो 5 फर्स्ट क्या होता है? फाउंडेशनल 5 ईयर्स के, ये 3 to 8 ईयर्स, ठीक है। इसमें बच्चा क्या जाता है? 3 ईयर्स से प्री स्कूल आंगनवाड़ी बाल वाटिका जाता है, ठीक है, क्लास 1 and 2। तो फोकस क्या होता है इसमें? प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये प्रिपेरेटरी स्टेज 3 ईयर्स, ठीक है। वो सही फाउंडेशनल एज 5 ईयर्स, फिर प्रिपेरेटरी उसके बाद 3 साल 8 to 11 ईयर्स होता है। ये क्लास 3 to 5 तक चला जाता है तब तक, ठीक है। उसके बाद आता है मिडिल स्टेज 3 ईयर्स, फिर 11 to 14 ईयर्स, उसमें क्लास 6 to 8 होता है। इसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोजिकल लर्निंग इन साइंस मैथमेटिक्स के बारे में उसको पढ़ाया जाता है, उसको फोकस किया जाता है। फिर सेकेंडरी स्टेज होता है 4 ईयर्स का, 14 to 18 ईयर्स, ये होता है क्लास 9 से 12 तक, ठीक है। तो मतलब फाउंडेशनल, फिर प्रिपरेटरी, फिर वी हैव middle stage, then we have secondary stage. Then another one we have a fundamental research, also known as basic or pure research. It is driven by intellectual curiosity. What is fundamental research? अगर आएगा, also known as basic or pure research, it is driven by intellectual curiosity to expand the boundaries of human knowledge. उसके बाद applied research क्या है? That applies existing theories, scientific principle to solve specific real world problems. In another one we have, what is action research? Learning by doing, where practitioners यहाँ पे plan, act, observe, reflect, इसको आप याद करो। To achieve immediate result, immediate plan, act, observe, then we have reflect. Then another one we have evaluative research, the systematic assessment of the merit, worth, और यहाँ पे evaluate करना, ठीक है। Then we have COP21, the 21st Conference of Parties, COP21 to the UN Framework Convention on Climate Change. It took place in COP21 कब हुआ था? It was in Paris, France in December 2015. Then COP17 was held in Durban. फिर COP19 was in Warsaw. Then COP26 was held in Glasgow, ठीक है। Then another one, 10 major dams, ठीक है। मेजर डैम्स पर टेहरी डैम इन भागीरथी रिवर कहाँ पे है? उत्तराखंड। इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? अगर आएगा तो टेहरी डैम इन भागीरथी रिवर उत्तराखंड। फिर हीराकुद डैम इन महानदी रिवर उड़ीसा, लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। फिर बकरानंगल डैम इज इन सुतलेज रिवर हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। फिर सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर इज गुजरात। देन नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर तेलंगाना। इंदिरा सागर डैम नर्मदा इस इन मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर इडुक्कुटी डैम इन केरला। कोयना डैम इन कोयना रिवर महाराष्ट्र। मेट्रो डैम इन कावेरी तमिलनाडु। देन तुंगभद्रा डैम इन तुंगभद्रा इन रिवर इन कर्नाटका, ठीक है। सो व्हाट आर 2 kinds of व्याप्ति? इट इज सम्य व्याप्ति एंड विस्मा व्याप्ति, ठीक है, इसको याद करो।
Another very important, original education was subject under the state list by the 42nd amendment of 1976. क्या क्या इसमें एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में लेके गया है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर और उसका पब्लिशिंग स्टेट, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। देन द पीपल्स क्रॉनिकल मणिपुर, दैनिक संवाद त्रिपुरा का है, बालजिनी ये मिजोरम का है, फिर सेंटिनल कहाँ का है, असम का है, ठीक है। And we have what is cluster sampling? It is a method where we divide the total population into groups, ठीक है, clusters based on geography और set traits, ठीक है। उसके बाद स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है, इसको बाय हार्ट करो, ठीक है। ये स्नोबॉल आ सकता है, क्लस्टर व्हाट इज क्लस्टर सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ए टेक्निक वेयर एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हेल्प रिक्रूट फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम देयर ओन सोशल सर्कल, ठीक है। देन अदर वन वी हैव इज पर्पोसिव सैम्पलिंग, ऑल्सो नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग। Then we have key environmental movements, Bishnoi movement, we have is Rajasthan, Chipko movement was 1973 in Uttarakhand, चमोली डिस्ट्रिक्ट, सो इसका लीडर कौन था, सुंदरलाल बहुगुणा। साइलेंट वैली मूवमेंट भी था केरला का 1978 पलाक्कड़ केरला में, ठीक है। उसके बाद जंगल बचाओ आंदोलन वी हैव इन झारखंड 1982, सिंहभूम नाउ इन झारखंड, ठीक है। अपी का मूवमेंट का 1983 है, कर्नाटका का था। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन था गुजरात, ये में इसका कौन था लीडर में मेधा पाटकर। फिर तेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट क्या था, ये सुंदरलाल बहुगुणा, देवर एंटी डैम, वो लोग डैम बनाना नहीं देना चाहते थे, ठीक है। देन वी हैव स्वयं प्रभा ग्रुप ऑफ 40 DTH चैनल्स, इसको आप याद करो, ठीक है। Then we have agreements, very important, ये Montreal Protocol 1987 for the ozone layer protection by phasing out substances like CFCs, Rio Summit कब था, Earth Summit 1992, promotion of sustainable development, Kyoto Protocol कब था 1997, इसमें binding target to reduce greenhouse gas emission, फिर Basel Convention 1989, ठीक है। फिर अदर वन वी हैव एब्रीविएशंस, जैसे HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। फिर HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, द वर्ल्ड वाइड वेब, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। देन वी हैव DNS डोमेन नेम सिस्टम, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, LAN local area network, WAN wide area network, metropolitan area network, PN personal area network, VPN virtual private network, Wi-Fi wireless fidelity, portable document format, JPG ये क्या है, joint photography expert group, then graphics intelligent format, ठीक है। video graphics area VG LCD liquid crystal display, ठीक है। उसके बाद we have ओके पर्सन एंटिटी एवोकेशन, नलिन मेहता बिहाइंड ए बिलियन स्क्रीन, ठीक है। नेशनल हेराल्ड पंजवाल नेहरू रीडर्स एडिटर द हिंदू। फिर R.K. लक्ष्मण वी हैव द कॉमन मैन, इंदिरा गांधी माई ट्रूथ, अपसू मोहन लोधी वी त्रिपुरा टाइम्स, ग्राहम ग्रीन क्वाइट अमेरिका द पावर एंड ग्लोरी, ठीक है। सो NAAC 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल असेसमेंट एक्रीडिएशन काउंसिल। फिर NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन कब था, ये इस्टेब्लिश बाय द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसने 1990 इस्टेब्लिश किया गया था। देन वी हैव AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये 1945 का, ठीक है। फिर UGC 1956। देन वी हैव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, इम्यूनोलॉजी का न्यू दिल्ली, पेट्रोलियम का देहरादून, एम्स, ठीक है, न्यू दिल्ली, CCBM सेंटर फॉर सेलुलर मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद। फिर ड्रग का एक लखनऊ का, फिर NII नेशनल इंस्टीट्यूट इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी पुणे, ठीक है। मोटो ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी क्या है, कोलकाता का, इट्स इन कोलकाता, एक्सेलेंस इन 1917, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास लर्निंग प्रमोट्स नेचुरल टैलेंट। फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी क्या है, इज ऑफन इंटरप्रेटेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अचीविंग गोल्स थ्रू नॉलेज। असम यूनिवर्सिटी का कन्विक्शन कॉन्फिडेंस क्रिएटिविटी। तेजपुर का स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्रमोट्स क्रिएटिविटी, ठीक है। सो हिकिस बंगाल गैजेट प्रिंटेड फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर इन इंडिया, ऑफिशियली टाइटल हिकिस बंगाल गैजेट ओरिजिनल कैलकाटा जनरल, ठीक है। ये कब होता, पब्लिश इन 29 जैन 1880, ठीक है। सो इतना ही है, जो मैंने अभी ना सब यहाँ पे नहीं डाल सका क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो इसीलिए जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है उसको आप
ट्राई करो चेक करने के लिए, ठीक है। और यू नो आप प्रिपेयर करो। अभी आज यू नो आज थर्सडे है, फिर फ्राइडे से सॉरी आज फ्राइडे है, फिर कल परसों तो आपको एग्ज़ाम ही है, ठीक है। सो प्रिपेयर वेल, जितना भी हो सके यू नो गिव योर बेस्ट, ठीक है। सो थैंक यू।